अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं रियल एनालिसिस का, और रियल एनालिसिस का ये फर्स्ट लेक्चर है। और वो स्टूडेंट जो रियल एनालिसिस को नहीं समझते, छोटे लेवल पे मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे होते हैं, वो भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट को नहीं जानते कि रियल एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, और इसके साथ है इन्फीमियम, सुप्रीमियम, सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस का कंसेप्ट लेंगे। तो स्टूडेंट जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये है कि अपर बाउंड क्या होता है। आपका सवाल है कि अपर बाउंड क्या होता है। तो अब ये है कि अपर बाउंड ये होता है कि सपोज कि हमें एक सेट दिया हुआ हो, ये कोई सेट है S। अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सपोज ये आपको एक सेट दिया हुआ है। इस सेट के जो एलिमेंट हैं इनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम अपर बाउंड कहते हैं, यानी कि वो सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है इसका। तो अब अगर हम 6 का नाम M रख दें, 6 का नाम M रख लें, यानी 6 की जगह अगर M लिखें जनरली अगर किसी सेट के लिए, तो ये बाकी सारे जितने एलिमेंट हैं उनको हम अगर रिप्रेजेंट करें X से, तो M जो है वो सबसे बड़ा है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि M जो है वो X से बड़ा है, और M इक्वल भी हो सकता है। मीन X की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें या 6 रखें। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है कंडीशन अपर बाउंड की। तो स्टूडेंट अब सवाल ये है कि अपर बाउंड जो है क्या एक ही होता है। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि इस सेट का अपर बाउंड 6 है, और 6 से बड़े जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड होते हैं। यानी कि इस सेट का 7 भी अपर बाउंड है, इस सेट का 8 भी अपर बाउंड है, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो है 6। जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो है 6। तो स्टूडेंट तो इसी बात को, यानी कि अगर इसका जो इसको अपर बाउंड कहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, यानी आपसे कहा जाता है कि इसके कितने अपर बाउंड हैं, तो आपने जवाब दिया कि इसका सबसे छोटा अपर बाउंड 6 है, 6 के बाद इसका अपर बाउंड 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसके बाद ढेर सारे अपर बाउंड हैं। लेकिन जो सेट के अंदर मौजूद है जो सबसे बड़ा, उसको हम कहते हैं सुप्रीमियम, यानी सुप्रीमियम मीन सबसे बड़ा, जिसको हम दूसरे अल्फाज में लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड मीन अपर बाउंड बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट एक तो अपर बाउंड की डेफिनेशन देखी कि हम ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं अगर, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहते हैं कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने क्या कहा, लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन इफ X is less than equal to M, then M is called the upper bound। ठीक है, M is called the upper bound। और अगर अपर बाउंड का जो है वो उसी के अंदर इंक्लूड हो, मीन जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम सुप्रीमियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपकी दो डेफिनेशन हो गई हैं, एक है अपर बाउंड और एक है सुप्रीमियम। अब जो अपर बाउंड होता है वो सेट के अंदर भी हो सकता है या सेट के बाहर भी, लेकिन जो सुप्रीमियम होता है वो सेट के अंदर मौजूद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोअर बाउंड क्या होता है। यकीनी बात है वो आप पहले से आइडिया लगा चुके होंगे कि लोअर बाउंड जो है वो है 1, लेकिन खाली यही लोअर बाउंड नहीं है, इसके पीछे जितने नंबर होंगे, 1 के पीछे जितने नंबर होंगे वो इसके लोअर बाउंड होंगे। तो इसलिए जो इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड है वो है 1। इसका सबसे छोटा लोअर बाउंड जो है जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड इसका 1 है। इससे जो बाकी लोअर बाउंड होंगे, यानी 1 के बाद का 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2। तो अब अगर वो भी सारे इसके लोअर बाउंड हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड ये है। तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन स्टूडेंट ये होती है कि जो आप लेते हो, सपोज हमने इसका नाम M रख लिया, तो हम इसको मैं स्मॉल m लिखता हूं M, और
ये जो m आपने लिखा ये क्या है, ये m छोटा है। अब ये m क्या है, छोटा है। या मैं इसको इसी वर्ड में लिखूं तो ये मैं यूं लिखूंगा, इसमें x जो है, हर x या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा m से। m को मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये लीस्ट, सॉरी ये क्या है, लोअर बाउंड है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि आपसे को पूछता है लोअर बाउंड क्या होता है, आप सिंपल उसको ये आंसर देते हैं कि सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो इसका लोअर बाउंड होता है, और उसके पीछे पीछे जितने भी हों वो सारे ही लोअर बाउंड होते हैं। लेकिन जो सेट के अंदर मौजूद होता है उसको हम इन्फीनियम कहते हैं, मीन ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहते हैं, उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहते हैं। क्यों ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जो होता है यानी कि लोअर बॉन्ड में से सबसे बड़ा बॉन्ड ये है, यानी इससे डाउन जो है तो वो छोटे बॉन्ड आएंगे, यानी 0, 1, 2। तो आपकी स्टूडेंट दो डेफिनेशन क्लियर हुई है, दूसरी और तीसरी। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पेपर में आता है कि व्हाट इज लोअर बॉन्ड, तो आप आंसर देते हैं कि यहां पे लोअर बॉन्ड क्या है, m है। तो ये कंडीशन है हमारे पास कि हम ये कहते हैं कि इफ जो एवरी नंबर है, हम कहते हैं लेट s बी अ सेट, देन इफ x is greater than equal to m, then m is called the lower bound। स्मॉल m मैंने लिख दिया लोअर बॉन्ड को और कैपिटल लिख दिया अपर बॉन्ड को। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट वो है सीक्वेंस। तो आपसे पेपर में पूछा जाए, कहीं भी आपसे पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस ये होता है कि नंबर जब किसी खास तरतीब में लिखे हुए हों तो सीक्वेंस कहते हैं। क्या मतलब है इसका मीनिंग समझें आप कि सीक्वेंस क्या है। तो स्टूडेंट सीक्वेंस के लिए आपको दो चीजों का पता हो, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज। डोमेन और रेंज। डोमेन जो है वो है हमारे पास दो तरह से हो सकती है। अब डोमेन ये होती है, सपोज आप देखते हैं कि यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू, सपोज हम लिख देते हैं एन स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इस एन की जगह आप कुछ रखोगे, अपनी मर्जी से रखोगे, तो वो जो चीज आप अपनी मर्जी से रखते हो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जो भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपकी डोमेन। तो अब जब आप डिफाइन करते हो सीक्वेंस को तो आप कहते हो कि जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और रेंज जो है वो रियल नंबर हो तो उसको कहते हैं सीक्वेंस। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि आप सीक्वेंस में n की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ही पुट कर सकते हो, यानी आप यहां पे 1 2 3 4 ही पुट कर सकते हो, 5 6 7 8, लेकिन आप यहाँ -1 1/2 इस तरह की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो होता है उसकी डोमेन में 1 2 3 4 मीन नेचुरल नंबर रखे जा सकते हैं, कोई और नंबर नहीं रखे जा सकते। तो अब और इसका जो जवाब आता है उसको रेंज कहते हैं। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि जैसे आपने एस की जगह 1 रखा और इसका जवाब 1 आया, सपोज मैं यहाँ पे एस की जगह 2 रखूं तो जवाब 4 आया, तो स्टूडेंट आपसे को पूछे डोमेन क्या है तो आप कहेंगे 1 2 है, यानी हमने 1 2 रखा तो जो जवाब आता है उसको रेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि जो सीक्वेंस होता है उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और उसका जो आंसर आया करता है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होता है, वो कॉम्प्लेक्स या आयोटा की फॉर्म में नहीं आता। तो ये था आपका सीक्वेंस। तो आपको डिफाइन करना है सीक्वेंस को, तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे अ सीक्वेंस ये है एस इन, इसको हम ये है सीक्वेंस एस इन, whose domain is a sequence is a function whose domain is set of natural number and range is set of real number। तो ये है आपका सीक्वेंस। तो अब स्टूडेंट अगला सवाल है आपका कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अब बाउंडेड सीक्वेंस ये होता है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया हो, सपोज मैं ये ले रहा हूं बाउंडेड सीक्वेंस में, आपका ये टॉपिक हो चुका है, मैं बाउंडेड सीक्वेंस पे आता हूं। तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है, तो स्टूडेंट देखें बाउंडेड सीक्वेंस में ये होता है कि सपोज ये मैंने वहां लिखा हुआ है एस एन इज इक्वल टू -1 पावर n लिखा हुआ है +1। सपोज ये एक आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है
अच्छा स्टूडेंट, ये याद रखना, सीक्वेंस को हम लिखते यूं होते हैं, ऐसे डाल के ना इस तरह की एक ब्रैकेट सी डाल देते हैं ताकि वो सीक्वेंस हो, और जनरली वैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया SN, तो इसका मतलब ये वो सीक्वेंस ही है। तो ये जो मैंने SN लिया है, ये जो SN है, इसमें आप लोगों को पता है कि हम इनकी जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे। सपोज देखें स्टूडेंट, मैं n की जगह 1 रखता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1, तो ये बनता है -1 + 1 = 0। और अगर स्टूडेंट मैं इसकी जगह s की जगह 2 रख दूं, यानी 2 रखूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा -1/2 + 1। तो आप देखें तो -1/2 जो है ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप s की जगह 3 रख दें, s की जगह 3 रख दें, आपने रखा s3 = -1/3 + 1। अगर आप ये रखते हैं तो फिर भी देखें आंसर आएगा -1 + 1 = 0। तो आप देख रहे हैं कि हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो जवाब आ रहा है वो कभी 0 आ रहा है, कभी 2 0 2 ही आ रहा है। n की जो मर्जी वैल्यू रख लें, जवाब यही आ रहा है। तो आपने देखा कि इसकी जो रेंज आ रही है, यानी जो जवाब आ रहा है वो फिक्स जवाब है। तो हम कहते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसका जवाब क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट रेंज का मतलब होता है उसका जवाब। मेन ये देखें ना, ये जवाब आ रहे हैं, ये 0 आ रहा है, ये 2 है, ये 0 है, तो आंसर है ये। तो आप कहते हैं कि ये क्या है, 0 और 2, ये हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे, हमारे पास है, ये है बाउंडेड सीक्वेंस, और मैं कुछ और एग्जाम्पलें, ये जो मैंने लिखी हुई है बाउंडेड नहीं था। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।